आज हम बात करेंगे अंतिम भाग की, वाई डिड हिटलर हेट द जूस, और 2026 की इस नफरत भरी भीड़ की। अगर आप पहले भाग मिस कर गए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जरूर देखना। यह वीडियो हमें सिखाता है कि कैसे ठंडा पड़ता प्रेम और बढ़ता अधर्म दुनिया को विनाश की ओर ले जाता है। यदि आप भी अंत के समय की भविष्यवाणियों और बाइबल के गहरे अर्थों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल हॉगीज हब को सब्सक्राइब करें। तो 4 क्या है मुखौटों का खेल, धर्म से नस्ल तक। वियना की सड़कों पर घूमता हुआ एक असफल कलाकार एडोल्फ हिटलर इसी जहरीली हवा को अपने भीतर सोख रहा था। उसके लिए यहूदी सिर्फ दुश्मन नहीं थे, वे एक अस्तित्वगत खतरा थे जिन्हें जड़ से मिटाना उसके पागलपन भरे मिशन का हिस्सा बन गया। 19वीं और 20वीं सदी आते आते नफरत ने अपना चेहरा बदल लिया। अब नफरत बाइबल से नहीं बल्कि खून से जुड़ी थी। सोशल डार्विनवाद के जहर ने यहूदियों को इंसान से घटाकर परजीवी बना दिया। 5 असली मुखौटा, भय और ईर्ष्या। इस पूरी कहानी के पीछे का असली और भयावह सच क्या है? चाहे धार्मिक उत्पीड़न हो या नस्लीय, ये सब सिर्फ मुखौटे थे। असली जड़ थी भय और ईर्ष्या। जब भी समाज संकट में पड़ा, चाहे वह आर्थिक मंदी हो या युद्ध में हार, नेताओं को एक बाहरी की तलाश थी जिस पर सारा दोष मढ़ा जा सके। यहूदियों की सफलता, उनकी शिक्षा और उनकी सत्ता में स्थिति ने उस ईर्ष्या को जन्म दिया जो संकट के समय हिंसा के ज्वालामुखी में बदल गई। यह इतिहास हमें एक चेतावनी देता है। मत्ती 24:12 कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हिटलर की कहानी हमें दिखाती है कि जब इंसान के दिल से प्रेम मर जाता है और वह केवल जाति या नस्ल के नाम पर नफरत पालने लगता है तो वह शैतान का हथियार बन जाता है। यहूदियों का उत्पीड़न इतिहास का वह आईना है जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची मसीही प्रतिबद्धता नफरत में नहीं बल्कि उस प्रेम को बचाने में है जो अधर्म के आगे घुटने नहीं टेकता। 6 वर्तमान दुनिया की भीड़ और फिर एक जलता हुआ दिया 2026 की इस दुनिया में जहां फिर से नफरत और स्वार्थ बढ़ रहा है। हमारी चुनौती वही है, क्या हम अपने प्रेम और विश्वास को बचाए रखेंगे? याद रखिए, जो अंत तक स्थिर रहेगा उद्धार उसी का होगा। नफरत का नया चक्र, नाजीवाद से आज तक पुराने जर्मनी की नाजी रैलियों और वर्तमान दुनिया की हिंसक रामजी भीड़ के बीच एक धुंधला ट्रांजिशन। इतिहास खुद को दोहराता है, बस चेहरे और नारे बदल जाते हैं। जिस तरह हिटलर ने एक खास विचारधारा के नाम पर नफरत फैलाई, आज वही जहर हम अपने समाज के रगों में देख रहे हैं। चाहे वह राजनीतिक सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल हो या दूसरे को नीचा दिखाने की होड़। जब राजनीति राम के नाम पर नफरत सिखाने लगे या धर्म को हथियार बना लिया जाए तो समझ लीजिए कि मानवता खतरे में है। आज भारत और पूरी दुनिया में ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है वह किसी एक दल की बात नहीं बल्कि उस ठंडे होते प्रेम की निशानी है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। यीशु ने मत्ती 24:12 में स्पष्ट कहा था, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब नफरत को न्याय कहा जाने लगे और हिंसा को धर्म का चोला पहना दिया जाए तो वह असली अधर्म है। हिटलर की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब इंसान के दिल से प्रेम खत्म होता है तो वह सबसे पहले अपनों को ही दुश्मन बनाता है। 2026 की चुनौती, जलता हुआ दिया, वर्तमान दुनिया की भीड़ और फिर एक अकेला जलता हुआ दिया। 2026 की इस नफरत भरी भीड़ में हमारी चुनौती राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। क्या हम उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे जो पत्थर उठाती है या हम उस दिए की तरह बनेंगे जो अंधेरे को चीरता है? हिटलर का अंत विनाश था, लेकिन प्रेम का अंत उद्धार है। याद रखिए, जो अंत तक स्थिर रहेगा उद्धार उसी का होगा। नफरत के इस दौर में सच को पहचानना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। आप इस नफरत के दौर में प्रेम को कैसे जीवित रख रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।